बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये है DNF-BP के हवाले से। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो DNF-BP सर्टिफिकेट है इसका मतलब क्या है, ये क्यों इशू किया गया था, क्यों इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, और ये कौन कौन से बिज़नेस हैं जहाँ पे अप्लाई होता है और ये क्यों होता है, और फिर इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फिर इसके अलावा इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए फ़ीस कितनी दरकार होती है, इसका प्रोसेस क्या है, कौन सा डाटा आपने अरेंज करना है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अगर आपको ये बताऊँ कि ये जो DNF-BP जो सर्टिफिकेट है तो इसका सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये लॉन्च कब हुआ था और किसने लॉन्च किया था। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ चलूँ तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जी DNF-BP सर्टिफिकेट जो है इसका मतलब क्या है, यानी कि डेजिग्नेटेड DN है ना, तो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल, डेजिग्नेटेड यानी DNF-BP डेजिग्नेशन नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस, यानी कि ये उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम बिजनेस के लिए अप्लाई होता है जिनका कैश, जो डायरेक्टली उनका कैश नहीं होता लेकिन वो डायरेक्ट कैश के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मसलन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आ जाते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर इसके अंदर आ जाता है, डीलर आ जाते हैं, उसके बाद डेवलपर आ जाते हैं, तो ये तमाम लोग इसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके अलावा अकाउंटेंट जो कि पब्लिक अकाउंटेंट हैं या फिर जो किसी भी मतलब जहाँ एज अ अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, टैक्स कंसल्टेंट आ जाते हैं, लीगल कंसल्टेंट आ जाते हैं, और फिर इसके अंदर ज्वेलर्स आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बंदा एंटीक का या कोई मेटल का काम कर रहा है तो वो भी लोग, उनके लिए भी ये लाजमी है। और फिर इसके साथ साथ अगर आप लायर हैं, आपकी लॉ फर्म है, आपकी लीगल फर्म है, तो ये तमाम बिजनेस जो हैं वो उनके लिए लाजम है कि वो अपना DNF-BP सर्टिफिकेट बनवाएंगे। ये जो DNF-BP सर्टिफिकेट है ये 2020 के अंदर, सितंबर 2020 में ये लॉन्च किया गया था जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त, क्योंकि हमारे जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे FATF के हवाले से, कि क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को जो है ना ग्रे लिस्ट से निकलना था, यानी कि पाकिस्तान जो है वो उस वक्त जो है ना वो ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो सारा मामला थे, एंटी टेररिज्म से मामला थे सारे। तो असल में ये जो सर्टिफिकेट था, ये जो DNF-BP है, इसको लॉन्च इसलिए किया गया था कि इसके अंदर वो लोग, ये जितने मैंने बिज़नेस आपको बताए, ये तमाम लोग ये बिज़नेस हासिल करेंगे, इसका अपना फाइनेंशियल डाटा मेंटेन करेंगे और FBI को इसका रिकॉर्ड देंगे, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो रोकथाम के लिए बनाया गया था। जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं, जो जैसा कि एंटी टेररिज्म जो एक्टिविटी हैं उनके लिए ये बनाया गया था, क्योंकि जो है ना वो जो टेररिज्म है उसको रोका जाए, यानी कि जो टेररिस्ट लोग हैं, जो आपकी यानी कि दहशतगर्दी के जो मामला हैं, जो दहशतगर्दों की जो सपोर्टिंग है उसको रोका जाए। क्योंकि उससे 2020 से पहले ये था कि IMF कहता था कि भाई आप लोग जो है, पाकिस्तान जो है वो उसको एक ऐसी कैटेगरी में शामिल किया गया था कि जहाँ पे इसका मतलब था कि आप लोग जो है वो दहशतगर्दों को जो है ना वो आप सपोर्ट करते हैं, आपके मुल्क में दहशतगर्दों को सपोर्ट होती है, या फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये तमाम मामला थे। तो इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए सर्टिफिकेट को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। और फिर इसके लिए जो बिज़नेस मैंने आपको बता दिए, इन तमाम बिज़नेस के लिए लाजम था कि ये अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अब अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं और आप वहां पे जाके बोलें कि भाई मेरी जो ज्वेलर की शॉप है, या फिर आप कहेंगे कि मेरा रियल एस्टेट का ऑफिस है, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, या फिर आप जो है ना वो कहेंगे कि मैं डेवलपर हूँ, तो बिल्डर या डेवलपर हूँ, या इसके अलावा अगर आप कहेंगे मेरी लीगल फर्म है, लॉ फर्म है, टैक्स कंसल्टेंट हूँ मैं, या फिर अकाउंटेंट हूँ जो मैं अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो बैंक आपसे ये डॉक्यूमेंट लाजमी डिमांड करेगा कि भाई आप अपना DNF-BP सर्टिफिकेट लेके आएँ। इसको AML भी कहते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो वो भी कहते हैं, DNF-BP भी कहते हैं, ये तमाम जो नाम वो इसी सर्टिफिकेट के हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और ये कहाँ से मिलता है। तो अगर इसकी बात की जाए कि ये सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से है, तो ये FBR से मिलता है। ये FBR इशू करता है, इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, इसका कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है। ये किस तरह से इसका प्रोसेस चलता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है,
इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप ये सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। और अगर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है ना ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिंपल से डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन जब आपने बात आती है FBR इशू करेगा तो उसके लिए लाजम है कि आपके पास एनटीएन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एनटीएन बना होना चाहिए। क्योंकि जब आप एनटीएन बनाएंगे तो आपकी FBR के पोर्टल पे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। जब प्रोफाइल बन जाएगी तो वहाँ पे जाके आप ये वाला सर्टिफिकेट इजीली जो है वो हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर ये है कि इसके लिए जो दूसरे जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो एक ही डॉक्यूमेंट है, और वो है आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये लाजमी है, इसके बगैर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूवल नहीं होती। अगर आपकी अप्रूवल हो भी जाती है तो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट अप्रूवल नहीं होती। तो आपको अगर आपने अपना DNF BP सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होगा। ये आपको खिदमत मरकज़ से मिलेगा, ये जितने पुलिस खिदमत मरकज़ बने हैं वहाँ से आपको ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इजीली आप वहाँ से ये सर्टिफिकेट लेके तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसका जो तरीक़ेकार है वो सारे के सारे तरीक़ेकार इसका ऑनलाइन है, यानी कि आपने ऑनलाइन ही अपना, अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो आप ऑनलाइन सारा जाके सिस्टम तो आप इसको जो है बना सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन का जो तरीक़ेकार है वो मैंने वीडियो बना दी हुई है, उसका लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं या फिर आप बिल्डर हैं, जो कंट्रैक्टर हैं, या फिर आप ब्रोकर हैं, या आप जो है ना वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डील कर रहे हैं, या फिर आप अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, या कुछ भी हैं, जो मैंने कोई 7-8 बिजनेस मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में फाल करते हैं और आपको ये DNF BP सर्टिफिकेट जब वो रिक्वायर्ड है, आपको खुद नहीं बनाना आता, आपने बनवाना है सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आप हमारी फर्म की जो सर्विसेज है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी फर्म आपको मैं चूँकि आपकी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर बताता रहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेल टैक्स के बारे में सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन से लेके उसकी टैक्स रिफंड के हवाले से सब तमाम चीज़ें, टैक्स जो है ना वो रिटर्न के हवाले से तमाम चीज़ें, सेल टैक्स की फाइलिंग के हवाले से तमाम चीज़ें, फिर आपकी जो प्रोविजनल टैक्स फाइलिंग है उनके हवाले से, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपका जो इंडिविजुअल बिजनेस रजिस्ट्रेशन, तमाम का जितने मैटर हैं, लीगल मैटर, आपको सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, बैंकिंग सर्विसेज, जितने मैटर हैं तमाम मैटर जो है वो हमारा A to Z टैक्स कंसल्टेंट जो है ना वो डील करता है। तो आपको अगर ये DNF BP सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए आप हमारी फर्म से भी रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर मैं दोबारा आपने इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि रब्ता नंबर है 030540749223। एडवोकेट आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम।